अर्थमेटिक मीन के 3 एग्जाम्पल कर लिए थे। अच्छा क्वेश्चन है जैसे 10, 12, 14, x+2, x+4, 30, 40, 50, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू 25। फाइंड x की वैल्यू गायब है तो सबको ऐड करेंगे, पर इसमें तो x अवेलेबल है, कोई बात नहीं, x अवेलेबल है तो सबको जोड़ो भैया। 10 + 12 + 14 + x+2 + x+4, 30 + 40 + 50, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड इक्वल टू किसके करेंगे? 25। सबको जोड़ो। 160। 2 और 4 को जोड़ लिया, बोलो। 162 + x और x इक्वल टू 25 × 8, तो 2x इक्वल टू 200 में से 162 माइनस x की वैल्यू क्या आ गई? नोट डाउन। x/2, x/3, x/5, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू 40। फाइंड x। तो तीनों x में है तो तीनों को जोड़ेंगे। x/2, x/3, x/5 डिवाइड किससे करेंगे? 3 से। अरे डिवाइड किससे करेंगे? इक्वल टू किसके कर देंगे? 2 3 5 का एलसीएम 30। अरे बोलो। 30 एलसीएम 2 से कितनी बार गया? 15x। 3 से कितनी बार गया? 10x। 5 से कितनी बार गया? 6x। 40 × 3 120। 15 और 10 25 और 6 31x इक्वल टू 120 × 30। 120 × 30 कितना होता है? 3600। 3600 में 31 का डिवाइड, बोलो। 12 आंसर।
फर्स्ट स्लाइड। अर्थमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। अर्थमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज जहाँ पे x भी होगा और f भी होगा, तो फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। दूसरा फॉर्मूला एक और होता है 2n प्लस 1/3, पर ये जहाँ लगता है जहाँ x और f की एंट्री 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 अप टू n, 1 2 3 4 अप टू n। अगर शुरुआत 1 से n हो रही है, 1 से n हो रही है, तो 2n प्लस 1/3 से आंसर आ जाएगा। हालांकि इस पे फर्स्ट मेथड भी लगा सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर। तो 2n प्लस 1/3 तब लगाते हैं जब x और f की शुरुआत 1 से हो रही हो, 1 2 3 4 अप टू n, 1 2 3 4 अप टू n। अगर नंबर दे रखे हैं, हमें नंबर दे रखे हैं अलग, और हमें निकालना है अर्थमेटिक मीन। क्या निकालना है? तो f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, f को x से, बोलो कितना हुआ? सबका टोटल 72, फ्रीक्वेंसी का टोटल 10, तो x बार इक्वल टू 72/10। क्या आंसर आ गया? बोलो। अगर x और f 1 2 3 4 5 6 ये 16 तक, कहाँ तक? और 1 2 3 4 5 ये भी 16 तक, फ्रीक्वेंसी भी 1 से लेके शुरू है और x भी 1 से लेके शुरू है। समझ गए? तो हम एफ एक्स अपॉन एफ से भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, पर वो लेंदी हो जाएगा, पर वो। तो इसके लिए एक मेथड है 2n प्लस 1/3। बोलो। 1 से 16, 1 से, तो n की जगह 16 लगा दो, 2 इंटू 16 प्लस 1/3, 33/3। आंसर क्या आ गया? नोट डाउन। 1 से शुरुआत होगी तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 2n प्लस 1/3। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2।
अरे सेकंड स्लाइड दिखा तो दी, कितनी बार दिखाऊं? वन टू थ्री से ही शुरू होना चाहिए, 1 2 3 से ही शुरू होना चाहिए। 1 3 5 होगा तो नहीं लगेगा। तो फिर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ से करना पड़ेगा। अर्थमेटिक मीन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज को बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन। इसी को बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका फॉर्मूला होता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। पर इसमें एक्स को क्या अज्यूम करते हैं? एक्स अज्यूम एज मिड वैल्यू ऑफ क्लास। एक्स को मिड वैल्यू अज्यूम करते हैं। एक्स को क्या अज्यूम करते हैं? कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब एम निकालते हैं तो एक्स को क्या अज्यूम करते हैं? ये सेकंड क्वेश्चन है बुक का। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब एम निकालते हैं तो एक्स को क्या अज्यूम करते हैं? मिड वैल्यू। बोलो क्या? अगर कोई क्वेश्चन अपन देखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, सामने है फ्रीक्वेंसी 2 3 4 5 2, तो सबसे पहले एक्स निकालेंगे मिड वैल्यू। क्या निकालेंगे? 0 से 10 की मिड वैल्यू, 10 से 20 की, बोलो 20 से 30 की, 35 और 45। 5 इंटू 2 15 इंटू 3 25 इंटू 4 35 इंटू 5 1 45 इंटू 2, सबको जोड़ो, फ्रीक्वेंसी को जोड़ो। सब लोग 11 बात 400 और ये 16, 420 में 16 का डिवाइड 26.25। ये आपका आंसर, नोट डाउन।
अर्थमेटिक मीन इज अ मैथमेटिकल एवरेज। अर्थमेटिक मीन कैसा एवरेज है? अर्थमेटिक मीन इज अ मैथमेटिकल एवरेज। अर्थमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन इज बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पांचों में से बेस्ट मानते हैं इसको। अर्थमेटिक मीन इज बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अर्थमेटिक मीन इज रिजिडली डिफाइंड एवरीवेयर। हर जगह डिफाइन होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ जगह डिफाइन नहीं हो। रिजिडली डिफाइंड एवरीवेयर। Arithmetic mean is a mathematical average. Arithmetic mean is based on all observation. Arithmetic mean is best measure of central tendency. Arithmetic mean is rigidly defined everywhere. Arithmetic mean will be positive, negative or zero. अगर इक्वल ऑब्जर्वेशन है के कॉमा के इक्वल ऑब्जर्वेशन, तो उसका अर्थमेटिक मीन भी के इक्वल होगा, उसी नंबर के इक्वल होगा। 5 5 5 5 अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? 5 ही तो आएगा। तो के इक्वल ऑब्जर्वेशंस, अर्थमेटिक मीन के इक्वल ही आएगा। नेगेटिव डेटा होगा तब -5 -4 -3, इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो नेगेटिव ही तो आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। पहला, dx किसको बोलते हैं? x माइनस एक्स बार। dx किसको बोलते हैं? dx को बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं? अगर मैंने x माइनस एक्स बार करके एडिशन किया तो हमेशा जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा? तो पहला प्रॉपर्टी है सम ऑफ डेविएशन। बोलो, सम ऑफ बाय अर्थमेटिक मीन बाय इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज। एग्जाम्पल देखो, 15 20 25, इसका अर्थमेटिक मीन निकालो। 15 और 20, 35 और 25, बोलो 60 में 3 का डिवाइड। अब ये एक्चुअल मीन आ गया। एक्चुअल मीन को माइनस किया, x में से एक्चुअल मीन को माइनस किया। 15 में से 20 गया, 20 में से 20 गया, 25 में से 20 गया। क्या इसका टोटल जीरो आ रहा है? क्या सम ऑफ डेविएशन बाय अर्थमेटिक मीन हमेशा जीरो आता है? क्या आता है? बट इसमें स्क्वायर वर्ड लग जाए। क्या वर्ड लग जाए?
तो मिनिमम आंसर होता है। क्या आंसर होता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, वो तो मिनिमम होगा। क्या होगा? और सम ऑफ डेविएशन वो जीरो होगा। वो तो जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन बाय एम इज ऑलवेज मिनिमम, इज ऑलवेज। तो समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लगा हुआ है तो मिनिमम आंसर आता है, और अगर x माइनस एक्स बार है तो जीरो आंसर आता है। यस, एक्स बार को एक्चुअल मीन बोलते हैं। कितना भी बड़ा डेटा क्यों नहीं हो, अगर एक्चुअल मीन से माइनस करके जोड़ा है तो सम हमेशा क्या मिलेगा? कितना भी बड़ा डेटा हो। स्क्वायर मतलब समीशन x माइनस एक्स बार पे स्क्वायर लग गया, डेटा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 25, जीरो, ये 25, ये हो गया समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये मिनिमम आता है, अज्यूम्ड मीन से मिनिमम आता है। अज्यूम्ड मीन के कंपैरिजन में एक्चुअल मीन से लिया गया स्क्वायर का सम मिनिमम आता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, सॉरी 3, if am of observation is x bar, each data
is added, subtracted, multiplied, divided by any number a, then new am will be। पहले जो मैं बोलूं उसको ध्यान से देखो। पहले मीन कितना था? अरे पहले मीन कितना था? ईच डेटा में क्या किया? एडिशन किससे किया? तो न्यू मीन हो जाएगा एक्स बार प्लस ए। बोलो एक्स बार क्या किया गया? तो एक्स बार माइनस ए। क्या किया गया? तो एक्स बार इंटू ए। क्या किया गया? तो एक्स बार अपॉन ए रेस्पेक्टिवली। ये जो ईच डेटा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है, एडिशन और, इसे बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। क्या बोलते हैं बोलो? चेंज ऑफ ओरिजिन भी बोलते हैं, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन भी बोलते हैं। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। और ईच डेटा में मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। क्या बोलते हैं? या फिर शिफ्ट ऑफ स्केल। तो पहले कोई मीन था 10, पहले कोई मीन, हर डेटा को 2 से बढ़ा दिया तो नया मीन क्या हो जाएगा? 12। बोलो। अगर 3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया 7, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया 10/3, 10/। तो ये जो आपने ईच डेटा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया इसका नाम क्या होता है? ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इसका नाम क्या होता है? चेंज ऑफ। एक बार लिख लो, मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। ईच डेटा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। ईच डेटा में मल्टीप्लाई और डिवाइड को बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। तो क्या यहाँ पे 4 नंबर पे लिख सकते हैं अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय, अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल बोथ। अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल बोथ। 4th नंबर प्रॉपर्टी।
ये देखो 2 4 6 8 10, ये है डेटा, समझ गए। अगर मैंने हर डेटा को 2 से ऐड किया, हर डेटा को किससे ऐड किया, तो बोलो ये 4 6, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर है। पहले इसका मीन निकाल लो, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, 12/2 कितना आया, तो इसका 8 आएगा, इसका, क्योंकि आपने 2 से बढ़ाया है। कितने से बढ़ाया, अगर डेटा को जितने से बढ़ाते उतना ही मीन इफेक्ट हो जाता है। 2 से बढ़ाओगे तो 2 से बढ़ जाएगा, 4 से बढ़ाओगे तो 4 से बढ़ जाएगा, घटाओगे तो घट जाएगा, इंटू करोगे तो इंटू हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। समझ गए क्या। अब देख लो, आप करके देख लो, 6 और 4 10 और 8 18 और 10 28 और 12 40 में 5 का डिवाइड 8 ही आ रहा है। अरे आ रहा है नहीं आ रहा। अगर मैंने डेटा को 3 से माइनस किया, किससे माइनस किया, 4 से इंटू किया, 4 से 2 से डिवाइड किया, 2 से 3 से माइनस किया, 2 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, 6 में से 3, 8 में से 3, 10 में से 3, तो डायरेक्ट मीन निकाल लो ना। 6 पहले था, 3 माइनस किया, डायरेक्टली आ गया 3, बोलो तो ये वाला कितना होगा, 6 इंटू 4, 6 डिवाइड 2, 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 4 24, 8 इंटू 4 32, 10 इंटू 4 करके देखोगे तो 24 ही आएगा। 2 डिवाइड 2 3 4 5 करके देखोगे तो 3 ही आएगा। तो ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है इसे क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन। और ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है इसको क्या बोलते हैं। अरे बात समझ में आ गई क्या, बोलो। क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, जो मैंने पहला 2 से बढ़ाया है, कितने से बढ़ाया, क्या मैं बोल सकता हूँ y इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इक्वल टू एक्स के डेटा को 2 से बढ़ाया, एक्स के डेटा को, तो इसे बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, x का मीन कितना था, x का मीन तो 6 था, तो हमें किसका मीन चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे सीधा 6 पुट कर दो, 6 प्लस 2, तो y का मीन 8, y का मीन। अगला बोलो y इक्वल टू एक्स माइनस 3, वाई इक्वल टू एक्स बार की वैल्यू कितनी है, तो y बार कैसे आएगा, पुट करके 6 माइनस 3, 3 आ गया, बोलो। y इक्वल टू 4x, 4 से मल्टीप्लाई किया ना, x बार की वैल्यू कितनी है, तो सीधे पुट करके बोलो 24, क्या आया, इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टी में जो x होता है वो x के मीन को बताता है, और जो y होता है वो y के मीन को बताता है। तो x का मीन x की जगह पुट करने से y का मीन आ जाता है, y का मीन y के मीन को y की जगह पुट करने पे x का मीन आ जाता है। पुट द वैल्यू ऑफ x गेट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ गेट द वैल्यू ऑफ। एक अर्थमेटिक मीन दे रखा होगा, दूसरा अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल समझाया, एग्जाम्पल समझ में आ गया। एडिशन करने से फर्क पड़ रहा है, सब्ट्रैक्शन करने से फर्क पड़ रहा है, मल्टीप्लाई से फर्क पड़ रहा है, डिवाइड से फर्क पड़ रहा है। ओके, अब मैं बात करने जा रहा हूं 5 लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा हूं, वो होती है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये एक इक्वेशन होती है। इसमें a को बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। क्या बोलते हैं, और ये जो b दिख रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ, a को बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, b को बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। अगर x बार am है, बोलो x बार, तो जो y का am आएगा वो एक x की जगह x बार पुट करने से आएगा, y बार इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार। इस x की जगह क्या पुट कर दिया, बोलो। जैसे क्वेश्चन है y इक्वल टू 2 प्लस 3x, y इक्वल टू x का am 10, x का am, और हमें किसका am पूछा है, तो ये 10 किसकी जगह लगा दोगे, x की जगह, तो y का am 2 प्लस 3 इंटू 10, कितना आंसर आ गया,
बोलो। एक और एग्जाम्पल, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। x का am 1, x का am, हमें चाहिए y का am, किसका? x का am किसकी जगह लगाओगे? x की जगह। तो 2 प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू 5। तो y का am क्या आ गया? 5/3। बोलो, जो कितना होता है? 1.66। इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करने से x का am, x की जगह x का am पुट करने से y का am आ जाता है। किसका am आ जाता है? जो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन में दिखाया भी है, x और y की इक्वेशन हो तो x के am को x की जगह लगा दो, y का am आ जाएगा। ये कहलाती है लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टी। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, बोलो। चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टी, मीन मीडियन मॉड, तीनों पे लगती है। अब याद रहेगा क्या? चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टी, मीन मीडियन मॉड, तीनों पे लगती है। तीनों इफेक्टेड होते हैं। नोट डाउन, नोट डाउन। ये स्टेप, इस ऊपर वाली स्क्रीन, ये तो एग्जाम्पल था। टू यू प्लस 3v माइनस 25 इक्वल टू 0। u का मीन 4, v का मीन बताओ। x am is 5, फाइंड am of 2x माइनस 4। देखो u का मीन कितना है, तो u की जगह लगा दो। किसकी जगह लगा दो? 2 इंटू 4, 8 प्लस 3v माइनस 25 इक्वल टू 0। 25 में से 8 गया तो 3v इक्वल टू 17। तो v का मीन कितना आ गया? 17/3। 17 अरे समझ गए क्या? x am कितना है? तो am ऑफ किसका पूछा है? ये 2x माइनस 4 जो है वो y के बराबर होता है। किसके बराबर? 2x माइनस 4 हमेशा y के बराबर होगा। किसके बराबर? x am कितना है? तो x की जगह 5 लगा दो, तो y का am 10 माइनस 4 कितना आ गया? तो
तो ये प्रॉपर्टी आपको याद हो गई होगी, ये प्रॉपर्टी देख लो, लिख लो। आज के लिए इतना ही।